चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों हमारी भारतीय रेलवे में इतने हादसे हो रहे हैं। शुक्रवार 2 जून 2023 के शाम करीब 7 बजे 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। हादसा उड़ीसा के बालासोर के पास महानगर बाजार स्टेशन के पास होता है। हादसे में करीब 900 लोगों की मौत हो जाती है। 27 सितंबर 2023 मथुरा जंक्शन पर मेमू ट्रेन अचानक से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ जाती है। आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, जो सच में मेमू ट्रेन प्लेटफार्म पर ही आती है, ट्रैक पर नहीं आई। दरअसल यह भी एक हादसा हो जाता है। इसमें करीब 5 लोग जिम्मेदार होते हैं और यह एक गलती साबित होती है। लेकिन कौन जानता था कि यह एक गलती थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। क्या आपको पता है भारत में 1981 के बाद करीब 31 बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मैं बड़ी ट्रेन दुर्घटनाओं के बारे में कह रहा हूँ और ना जाने कितनी ही छोटी ट्रेन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। रेलवे के मुताबिक भारत में हर दिन 12 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ये 12 करोड़ लोग हर दिन 14,000 ट्रेनों की सवारी करते हैं। रेल सुरक्षा में सुधार के सरकारी प्रयासों के बावजूद भारत के रेलवे में हर साल कई सौ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अब हम इस वीडियो में इन ट्रेन दुर्घटनाओं की जड़ों को खोदेंगे और जानेंगे कि आखिर भारतीय यात्रियों के साथ क्या क्या हो रहा है और उनकी जान को कैसे दांव पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि इन दुर्घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी कि अगर ट्रेन के पहिए के नीचे आपकी उंगली आ जाए तो ट्रेन पलट जाती है। लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर आपकी उंगली ट्रेन के पहिए के नीचे आ गई तो समझ लो चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रेन के पहिए के नीचे कोई पत्थर या फिर मेटल आ जाए तो फिर ट्रेन के पलटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस सब के अलावा ट्रेन के वजन की वजह से भी कई बार पटरियां टूट जाती हैं और बड़े ट्रेन हादसे हो जाते हैं। और कई बार तो ट्रेन के कर्मचारियों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। लेकिन एक बात जो आपको बतानी जरूरी है कि जब भी कोई ट्रेन हादसा होता है तो उसमें हजारों लोगों की जानें जाती हैं। और तो और सरकार हमेशा ही आंकड़ों को छुपाती है, केवल कम से कम लोगों की जानें गई हैं इसके बारे में सरकार बताती है। एक और बड़े हादसे के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो होते होते टल गया। उदयपुर वंदे भारत ट्रेन तेजी से अपने सफर की ओर आगे बढ़ रही थी, तभी वंदे भारत ट्रेन की ड्राइवर को थोड़ी दूर पर एक गाय दौड़ती हुई नजर आती है। ड्राइवर को लगा कि यह गाय ट्रेन के सामने आ सकती है, इसलिए उसने ट्रेन को स्लो कर लिया। लेकिन कुछ ही दूरी के बाद वह गाय विलुप्त हो जाती है और ड्राइवर को पटरी के सामने दिखाई देते हैं बहुत सारे पत्थर। ड्राइवर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक्स लगा देता है और ट्रेन थोड़ी दूरी पर जाकर रुक जाती है। दरअसल यह एक सूझी समझी साजिश थी जिसके तहत ट्रेन को पटरी से उतारना कुछ लोगों का प्लान था। उस ट्रैक पर 1 या 2 नहीं, सैकड़ों में पत्थर रखे हुए थे। इसके अलावा सरिया से बांधकर पटरी को रखा गया था ताकि ट्रेन किसी भी सूरत में ट्रैक पर से उतर जाए। यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कुछ लोगों ने किया ही क्यों। अगर आपकी दुश्मनी नरेंद्र मोदी जी से थी तो उनका सामना करते, अगर आपकी दुश्मनी किसी व्यक्ति विशेष से थी तो आप उसका सामना करते। लेकिन अपने क्रोध के वश में आकर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना कहां तक सही है। यह घिनौना काम करने वाले अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते या फिर किसी मजहब का विरोध करते करते कुछ लोग आपके ही परिवार वालों को मार डालें तब आपको कैसा फील होगा। ठीक वैसा ही करने जा रहे थे आप उस समय पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे इस हादसे के बारे में रेलवे को भनक तक नहीं लगी। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर ड्राइवर अपनी सूझबूझ से ट्रेन को धीमा ना करता या फिर गाय ट्रेन के सामने ना आती, गाय क्या कहूँ, गौ माता ही समझो, जिन्होंने सही समय पर आके ट्रेन को और उसमें बैठे हजारों यात्रियों को बचा लिया। और अगर गाय नहीं आती तो यह हादसा हो जाता। सवाल एक है और जवाब कई सारे हैं। पहली बात तो है कि रेलवे उन अपराधियों को आज तक नहीं पकड़ पाई जिन अपराधियों ने इस षड्यंत्र को रचा था। अगर रेलवे ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया तो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं जरूर होंगी। और इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए रेलवे के पास उपाय तो हैं, लेकिन ना ही रेलवे उन उपायों को लागू करना चाहती है और ना ही उन अपराधियों को पकड़ना चाहती है। चलिए उनमें से कुछ उपायों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उन उपायों को जानने से पहले आपने कभी सोचा है कि जापान की ट्रेनें भारतीय ट्रेनों से करीब 3 गुना स्पीड से चलती हैं, लेकिन फिर भी कोई हादसा नहीं होता है। यहाँ तक कि भारत विश्व में ट्रेन हादसों के क्षेत्र में 8वें नंबर पर है, जबकि जापान दूर दूर तक इस तालिका में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि आखिर जापान ऐसा क्या करता है कि वहाँ की ट्रेनें भारतीय ट्रेनों से ज्यादा तेजी से चलती हैं, लेकिन फिर भी उनका एक्सीडेंट रेशियो हमारे एक्सीडेंट रेशियो से बहुत कम है। अगर स्पीड की वजह से ट्रेनों की दुर्घटनाएं होनी होती तो जापान इस तालिका में सबसे टॉप पर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ है कि स्पीड की वजह से ट्रेन हादसे नहीं हो सकती। हादसों की कोई और वजह है, चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि शायद जापान में ट्रेन हादसे इसलिए नहीं होते
क्योंकि उस देश की पॉपुलेशन बहुत कम है और पॉपुलेशन कम होने की वजह से ट्रेनों की संख्या भी कम है और ट्रैक ज़्यादा है। मतलब अगर हमारे देश में हमें एक्सीडेंट रोकने हैं तो हमारी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से ट्रेनों की संख्या भी होनी चाहिए। अब चलिए थोड़ा नंबर्स का खेल खेलते हैं। जापान में 13 करोड़ की आबादी है और वहाँ पर ट्रेनों की संख्या करीब 26,000 है। मतलब कि 13 करोड़ की आबादी पर 26,000 ट्रेनें हैं। वहीं भारत में देखें तो हमारी जनसंख्या जापान की जनसंख्या से 10 गुना ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है और अगर हम जापान की रेशियो से देखें तो हमारे देश में करीब 2,70,000 ट्रेनें होनी चाहिए, लेकिन भारत में ट्रेनों की संख्या केवल 20,000 है। यहाँ पर जो 20,000 का आंकड़ा है यह सभी सोर्सों से प्राप्त डाटा का औसत है और ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इसीलिए एग्जैक्ट डाटा प्राप्त करने के लिए आप और भी सोर्सों से पता कर सकते हैं। अब आप इसी वजह से समझ सकते हैं कि भारत में ट्रेन हादसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेनों की संख्या बहुत कम है जबकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ट्रेनों में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है जिस वजह से ट्रेनों को सही समय पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो रीजन यह रहा, अगर हम किसी वजह से ट्रेनों की संख्या 2,70,000 तक कर दें तो ट्रैक तो उतना ही रहेगा। इस वजह से ट्रेनों की संख्या अधिक होने की वजह से भी एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक हाईवे पर 100-150 गाड़ियाँ चल रही हैं तो उस हाईवे पर दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि इसी तरह के दूसरे हाईवे पर केवल 10-15 गाड़ियाँ चल रही हैं तो उस हाईवे पर ट्रेन दुर्घटना होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हमें ट्रेनों की संख्या बढ़ानी है तो सबसे पहले हमें ट्रैक्स की संख्या बढ़ानी होगी। भारत में वर्तमान में रेलवे की ट्रैक्स की लंबाई 86,530 किलोमीटर है। इस हिसाब से इतनी सारी गाड़ियों को हैंडल करने के लिए हमें 17,30,600 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछानी होगी। अब चलिए हमने मैथमेटिक्स के जरिए यह तो जान लिया कि भारत में एक्सीडेंट कम करने के लिए हमें कितनी ट्रेन की आवश्यकता है और कितने ट्रैक्स की आवश्यकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि 20,000 ट्रेनों को 2,27,000 ट्रेनों में बदलने के लिए भारत सरकार को करीब इतना रुपया खर्च करना होगा जो कि नामुमकिन है। इसके अलावा इतने किलोमीटर का ट्रैक बिछाने के लिए कितने सारे किसानों की ज़मीनें चाहिए होंगी, उन किसानों के लिए भी पैसे देने होंगे। मतलब सीधा है कि हम इतनी सारी ट्रेनों को ट्रैक्स पर नहीं दौड़ा सकते और ना ही इतनी लंबी ट्रेन लाइन बिछा सकते हैं। तब क्या करेंगे? पहली बात तो यह साफ हो गई है कि हम ना तो जापान की तरह लोगों को भीड़ मुक्त कर सकते हैं और ना ही इतनी सारी ट्रेनों को चला सकते हैं। तब हम उपयोग करेंगे तीसरी और सबसे किफ़ायती हथियार को। चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। हम इतनी सारी ट्रेनों को ट्रैक्स पर नहीं दौड़ा सकते, लेकिन एक ट्रैक पर एक समय पर 2 ट्रेनें तो दौड़ा सकते हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि एक समय पर एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें कैसे चल सकती हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। हम 20,000 ट्रेनों को 2,70,000 ट्रेनों में नहीं बदल सकते, लेकिन हम 20,000 ट्रेनों को 10,000 में तो बदल सकते हैं ना। जी हाँ, हमारे यहाँ 1 मंजिल ट्रेन चलती है, अगर हम इसको 2 मंजिल करवा दें तब काम बन सकता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ट्रेन 2 मंजिल होगी तो इतनी लंबी ट्रेन को खींचेगा कौन? तो हमारे पास अभी ऐसे इंजन है जो करीब 2 किलोमीटर तक की ट्रेन को खींच सकते हैं। यह है WAG-12 इंजन जो हमारी मनोकामनाओं को पूरी कर सकता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम 20,000 ट्रेनों को 10,000 करने पर क्यों तुले हुए हैं। और दूसरी बात तो यह है कि अगर हमने यह कर भी दिया तो उससे होगा क्या, मैं समझाता हूँ आपको। अगर हमने 20,000 ट्रेनों को 10,000 में बदल दिया तो हमारे ट्रैक्स पर जो ट्रेनों की भरमार पड़ी हुई है यह कम हो जाएगी, जिससे 2 ट्रेनों में टकराने की वजह से जो हादसे हो रहे हैं यह भी कम हो जाएंगे। आप इसे मेरे पहले वाले उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हाईवे पर 100 गाड़ियों की जगह 50 गाड़ियाँ चलने लगी तो हाईवे पर होने वाले हादसे कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ भी एक और बड़ी परेशानी खड़ी है। हमने 20,000 ट्रेनों को 10,000 में बदलने के लिए 2 मंजिल ट्रेन चलाना तो शुरू कर दिया, लेकिन ट्रेन पर जो पत्थर रखे जा रहे हैं इनको कैसे हटाएं? क्योंकि कुछ आपराधिक मानसिकता वाले लोग ऐसे पत्थर रख देते हैं और इनकी वजह से भी कई बार ट्रेन हादसे होते हैं। इनसे निपटने के लिए हमें ट्रेन के इंजन का यह जो बाहर वाला पार्ट होता है हमें इसकी लंबाई थोड़ी सी और बढ़ानी होगी, इतनी कि यह पटरी से छू कर जाए और इस वजह से जो ट्रेन के सामने जितने भी पत्थर आएंगे यह उसको साफ करता हुआ चला जाएगा। और एक और उपाय है कि रेलवे करोड़ों रुपए कमाती है। अगर एक दिन के पैसे से उसने यह शादी वाले ड्रोन ही खरीद लिए और इन ड्रोनों से लगातार ट्रैक्स की निगरानी की जाने लगी तो ये आपराधिक मानसिकता वाले लोग ट्रैक पर ना ही पत्थर रख पाएंगे और ना ही ट्रैक पर कुछ मेटल रख पाएंगे और हमारी ट्रेनें हादसों से बच जाएंगी। मेरे इतने सारे उपाय हैं, अगर इनमें से कुछ ही उपायों को अगर रेलवे ने अपना लिया तो भारत में बहुत बड़ी बड़ी ट्रेन हादसों को कम किया जा सकता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी और
ट्रेन हादसों को कम करने के लिए आपके क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।